पितरों का परिचय, श्राद्ध के समय का निरूपण तथा पितृगीत। पृथ्वी ने पूछा, प्रभो, मुनिवर गौरमुख ने भगवान श्री हरि के अद्भुत कर्म को देखकर फिर क्या किया? भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, भगवान श्री हरि ने निमेष मात्र में ही वह सब अद्भुत कर्म कर दिखाया था। उसे देखकर मुनि श्रेष्ठ गौरमुख ने भी नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर जगदीश्वर श्री हरि की आराधना आरंभ कर दी। उस क्षेत्र में प्रभास नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है। वह परम दुर्लभ तीर्थ चंद्रमा से संबंधित है। तीर्थ के विशेषज्ञों का कथन है कि वहां के स्वामी भगवान श्री हरि दैत्यों का संहार करने वाले दैत्य सूदन नाम से सदा विराजते हैं। मुनि की चित्तवृत्ति उन प्रभु की आराधना में स्थिर हो गई। अभी वे उन भगवान नारायण की उपासना कर ही रहे थे। इतने में परम योगी मार्कंडेय जी वहां आ गए। उन्हें अतिथि के रूप में प्राप्त कर गौरमुख ने दूर से ही बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक उनकी पाद्य एवं अर्घ्य आदि से पूजा आरंभ कर दी। उन प्रतापी मुनि को कुश के आसन पर विराजित कर गौरमुख ने सविनय पूछा, महाव्रती मुनि श्रेष्ठ, मुझे पितरों एवं श्राद्ध तत्व का उपदेश करें। गौरमुख के यों पूछने पर महान तपस्वी द्विजवर मार्कंडेय जी बड़े मीठे स्वर में उनसे कहने लगे। मार्कंडेय जी बोले, मुने, भगवान नारायण समस्त देवताओं के आदि प्रवर्तक एवं गुरु हैं। उन्हीं से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं और उन ब्रह्मा जी ने फिर 7 मुनियों की सृष्टि की है। मुनियों की रचना करके ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम मेरी उपासना करो। सुनते हैं उन लोगों ने स्वयं अपनी ही पूजा कर ली। अपने पुत्रों द्वारा इस प्रकार कर्म विकृति देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया। तुम लोगों ने ज्ञान अभिमान से मेरी जगह अपनी पूजा कर विपरीत आचरण किया है, अतः तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार श्रापग्रस्त हो जाने पर उन सभी ब्रह्मपुत्रों ने अपने वंश के प्रवर्तक पुत्रों को उत्पन्न किया और फिर स्वयं स्वर्गलोक चले गए। उन ब्रह्मवादी मुनियों के परलोकवासी होने पर उनके पुत्रों ने विधि पूर्वक श्राद्ध करके उन्हें तृप्त किया। उन पितरों की वैमानिक संज्ञा है। वे सभी ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए हैं। पुत्र मंत्र का उच्चारण करके पिंडदान करता है। यह देखते हुए वे वहां निवास करते हैं। गौरमुख ने पूछा, ब्रह्मान, जितने पितर हैं और उनके श्राद्ध का जो समय है वह मैं जानना चाहता हूँ, तथा उस लोक में रहने वाले पितरों के गण कितने हैं, यह सब भी मुझे बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी कहने लगे, द्विजवर, देवताओं के लिए सोमरस की वृद्धि करने वाले कुछ स्वर्ग निवासी पितर मरीच आदि नामों से विख्यात हैं। उन श्रेष्ठ पितरों में
4 को मूर्तिमान और 3 को बिना मूर्ति का कहा गया है। इस प्रकार उनकी संख्या 7 है। उनके रहने वाले लोक को तथा उनके स्वभाव को बताता हूँ, सुनो। संतानक नामक लोकों में भास्वर नामक पितृगण निवास करते हैं, जो देवताओं के उपास्य हैं। ये सभी ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मलोक से अलग होकर ये नित्य लोकों में निवास करते हैं। 100 युग व्यतीत हो जाने पर इनका पुनः प्रादुर्भाव होता है। उस समय अपनी पूर्व स्थिति का स्मरण होने पर सर्वोत्तम योग का चिंतन करके परम पवित्र योग संबंधी अनिवृत्ति लक्षण मोक्ष को वे प्राप्त कर लेंगे। ये सभी पितर श्राद्ध में योगियों के योग द्वारा तृप्त किए जाने पर योगी पुरुषों के हृदयों में पुनः योग की वृद्धि करते हैं, क्योंकि भगवत भक्त के भक्ति योग से इन्हें बड़ा संतोष होता है। अतएव योगी वर भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले योगी पुरुष को श्राद्ध की वस्तुएं देनी चाहिए। सोम रस पीने वाले सोमक पितरों का यह प्रथम सर्ग है। ये पितर उत्तम वर्ण वाले ब्राह्मण हैं। इन सब का एक एक शरीर है। ये स्वर्ग लोक में रहते हैं। भूलोक के निवासी इनकी पूजा करते हैं। कल्प पर्यंत जीवी मरीच आदि पितर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे अपने परिवारों के साथ मरुतों की उपासना करते हैं। मरुदगण उनके उपास्य हैं। सनक आदि तपस्वी वैराज नामक पितृगण उन मरुदगणों के भी पूज्य हैं। वैराज संज्ञक पितरों के गण की संख्या 7 कही जाती है। यह पितरों की संतान का परिचय हुआ। भिन्न भिन्न वर्ण वाले सभी लोग उन पितरों की पूजा कर सकते हैं। यह नियम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य इन 3 वर्णों से अनुमति पाकर द्विजेतर भी उक्त सभी पितरों की पूजा कर सकता है। उसके पितर इन पितृगणों से भिन्न हैं। ब्रह्मान पितरों में भी मुक्त और चेतनक 2 प्रकार के पितर नहीं देखे जाते हैं। विशिष्ट शास्त्रों को देखने, पुराणों का अवलोकन करने तथा ऋषियों के बनाए हुए शास्त्रों का अध्ययन करने से अपने पूज्य पितरों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। सृष्टि रचने के समय ही फिर ब्रह्मा जी को स्मृति प्राप्त हुई। तब उन्हें पूर्व पुत्रों का स्मरण हुआ। वे पुत्र तो ज्ञान के प्रभाव से परम पद को प्राप्त हो गए हैं। यह बात उन्हें विदित हो गई। वसु आदि के कश्यप आदि, ब्राह्मण आदि वर्णों के वसु आदि और गंधर्व प्रभृति पितर हैं। यह बात साधारण रूप से समझ लेनी चाहिए। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। मुनिवर, यह पितरों की सृष्टि का प्रसंग है। प्रकरणवश तुम्हारे सामने इसका वर्णन कर दिया। वैसे यदि करोड़ वर्षों तक इसे कहा जाए तो भी इसके विस्तृत प्रसंग का अंत नहीं दिखता। द्विजवर, अब मैं श्राद्ध के लिए उचित काल का विवेचन करता हूँ। सुनो। श्राद्ध कर्ता
जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ व्यतिपात योग हो, उस समय काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करे। विषुव योग में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के समय सूर्य के राश्यंतर प्रवेश में नक्षत्र अथवा ग्रहों द्वारा पीड़ित होने पर बुरे स्वप्न दिखने तथा घर में नवीन अन्न आने पर काम्य श्राद्ध करना चाहिए। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा एवं स्वाति नक्षत्र से युक्त हो, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसी प्रकार जो अमावस्या, पुष्य, पुनर्वसु या आद्रा नक्षत्र से युक्त हो, उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष देवताओं एवं पितृगण को तृप्त करना चाहते हैं, उनके लिए धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद अथवा शतभिषा से युक्त अमावस्या अत्यंत दुर्लभ है। ब्राह्मण श्रेष्ठ जब अमावस्या इन उपयुक्त 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अक्षय तृप्तिकारक होता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, माघ मास की अमावस्या चंद्रमा अथवा सूर्य के ग्रहण के समय तथा चारों अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ के समय जो मनुष्य एकाग्र चित्त से पितरों को तिल मिश्रित जल भी दान कर देता है, वह मानो सहस्त्र वर्षों के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगणों का बतलाया हुआ है। कदाचित माघ की अमावस्या का यदि शतभिषा नक्षत्र से योग हो जाए तो पितृगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। द्विजभर अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस समय धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो जाए तो उस समय अपने कुल में उत्पन्न पुरुष द्वारा दिए हुए अन्न एवं जल से पितृगण 10,000 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। तथा यदि माघी अमावस्या के साथ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का योग हो और उस अवसर पर पितरों के लिए श्राद्ध किया जाए, तो इस कर्म से पितृगण अत्यंत तृप्त होकर पूरे युग तक सुखपूर्वक शयन करते हैं। गंगा, शतद्रु, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य में स्थित गोमती नदी में स्नान कर पितरों का आदर पूर्वक तर्पण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों का नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षा काल में मदा नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्रादि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम कब तृप्त होंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपयुक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति, ये सब मनुष्य को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। पितृ गीत।
विप्रवर इस प्रसंग में पितरों द्वारा गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उसे सुनकर तुमको आदर पूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, कुल में क्या कोई ऐसा बुद्धिमान धन्य मनुष्य जन्म लेगा जो वित्त लोलुपता को छोड़कर हमारे निमित्त पिंडदान करेगा। संपत्ति होने पर जो हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान एवं संपूर्ण भोग सामग्रियों का दान करेगा, अथवा केवल अन्न वस्त्र मात्र वैभव होने पर श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन ही कराएगा, या अन्न देने में भी असमर्थ होने पर ब्राह्मण श्रेष्ठों को वन्य, फल मूल, जंगली शाक और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा। यदि इसमें भी असमर्थ रहा तो किसी भी दुष्श्रेष्ठ को प्रणाम करके एक मुट्ठी काला तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति एवं नम्रता पूर्वक 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा। यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं न कहीं एक दिन का चारा लाकर प्रीत और श्रद्धा पूर्वक हमारे उद्देश्य से गौ को खिलाएगा, तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर वन में जाकर कक्षुमल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से यह कहेगा, मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न धन संपत्ति है और न कोई अन्य सामग्री, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों बाहें आकाश में उठा रखी हैं। द्विजोत्तम धन के होने अथवा ना होने की अवस्था में पितरों ने इस प्रकार की विधियां बतलाई हैं। जो पुरुष इसके अनुसार आचरण करता है उसके द्वारा श्राद्ध समुचित रूप से ही संपन्न माना जाता है।